लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। डराया जाएगा, ये कहा जाएगा कि चुप रहो, बोलोगे तो खतरे में आ जाओगे। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। इस देश में एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि ये देश उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी तानाशाही से चलेगा, जो वो चाहेंगे वैसे चलेगा। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, महात्मा गांधी जी के विचारों से चलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपने से चलेगा, मौलाना आजाद के विजन से चलेगा, राहुल गांधी जी की सोच से चलेगा। यह देश जमहूरियत से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। इस लड़ाई में आपको तय करना पड़ेगा कि आप किधर खड़े हैं। उधर खड़े हैं जो संविधान को नहीं मानते, या इधर खड़े हैं जो संविधान को मानते हैं। क्योंकि अगर आप संविधान को मानने वालों के साथ खड़े होंगे तो हम ये मानेंगे कि आप हिंदुस्तान को मानने वालों के साथ खड़े। मेरा आपसे यह अनुरोध है, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जयंती भाई पटेल जी आपके अपने हैं, आपने इनको देखा है, आपके दुख में, सुख में, दर्द में खड़े रहेंगे। मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, कांग्रेस ने आपसे एक बात कही, यह वो शहर है जिसने कोरोना का दर्द भी झेला है। हजारों हजार मौतें हुई हैं, गिनती तक नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कोरोना से पीड़ित हर परिवार को, जिसके घर में कोई हादसा हुआ है, हम हर परिवार को 4 लाख रुपया बतौर मुआवजा देंगे। यह कांग्रेस कह रही है आपसे। कांग्रेस यह कह रही है कि वो गैस सिलेंडर जो हमारे शासनकाल में 400 का, 450 का बिकता था, आज जो 1100 से ज्यादा का बिक रहा है, अगर हमारी सरकार आई तो हम फिर उसे पुराने दाम में वापस लाएंगे। आप मुझे बताइए कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन से राहुल गांधी जी की दाढ़ी पे सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जी की दाढ़ी अजीब हो गई है, वैसे हो गए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि भाजपा वालों, जनता की गाड़ी कैसे चलेगी इस पे ध्यान दो। पेट्रोल डीजल तो तुमने 100 रुपए के पास पहुंचा दिया है। लोग अपनी गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भरवाने की हैसियत में नहीं रह गए, और आप देख रहे हैं कि किसकी दाढ़ी कैसी है, राहुल गांधी का चेहरा कैसा है। ये कहने वाले लोग शीशा नहीं देख रहे हैं, आईना नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुद्दों पर बात करिए। आपके बीच में वोट मांगने आए हुए सरकार के लोगों से यह सवाल पूछिए कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब पे जीएसटी लगा करके महंगा क्यों कर दिया। उनसे पूछिए मेरी माओ बहनों कि वो गैस सिलेंडर जो सस्ता था आज इतना महंगा क्यों हो गया। वो रसोई का तेल जो 100 रुपए से भी सस्ता था वो आज 200 रुपए के पार क्यों बिक रहा है। सुबह जब रसोई में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालो तो तेल के साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि वो इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। तो सवाल तो पूछिए। आप सवाल पूछेंगे तो सरकार पिछले पायदान पर आएगी। गुजरात बदलने जा रहा है। आज पहली बार आया हूं, समय बहुत सारा कम है, बहुत देर आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि जितनी देर आपसे बातचीत कर पाऊं, आपसे थोड़ी थोड़ी राजनीतिक बात भी करूं और थोड़ी थोड़ी आपको शायरी भी सुनाऊं। बड़ी तादाद में आप यहां इकट्ठा हैं, सड़क के इस तरफ भी, दाईं तरफ भी, बाईं तरफ भी, जहां तक नजर जा रही है बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस के समर्थन में, जयंती भाई के लिए, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए यहां इकट्ठा हैं। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि किसी झांसे में मत आइए, और बस ये सोचिए कि जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें आप एक छोटी सी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको सुनाता हूं। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे।
एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। गौरैया एक छोटा सा पक्षी होता है, छोटा सा परिंदा होता है। वो अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई। वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर करके आई और उस दहकती हुई आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा और ले आई और आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर पानी ले आई, आग पर छोड़ दिया। जब ये करते करते वो बहुत थक गई तो पड़ोस के एक पेड़ पर बैठ के सुस्ताने लगी तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब समझना। गौरैया ने कहा, मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मोरबी वालों, मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये बड़ा जज्बाती लम्हा है। भले ही चुनावी कार्यक्रम में आया हूं लेकिन अभी आंसू नहीं सूखे हैं इस शहर के, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा लफ्फाजी नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा जुमले नहीं बोलूंगा। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि यह परिवर्तन का चुनाव है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा टीवी चैनलों में आपको आगे दिखाई देगी, लेकिन जनता जमीन पर भाजपा को बदलने के मन बनाए हुए है। और मोरबी पे पूरे देश की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं। यहां का जो रिजल्ट आएगा, यहां का जो परिणाम आएगा, वो पूरे देश को एक संदेशा देगा कि आपने अपने आंसुओं का जवाब मांगा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जयंती भाई आपके अपने हैं, आपके घर के हैं, आपके प्यारे हैं, आप इनका साथ दीजिए। अच्छे इंसान हैं। भाजपा के पास कोई जवाब है नहीं। इस शहर में पूरा का पूरा कॉरपोरेशन मैंने सुना है कि उनका है, पूरा कॉरपोरेशन उनका है, लेकिन शहर इतना गंदा है, इतना गंदा है कि यहां पे कोई भी काम कॉरपोरेशन ने नहीं किया है। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि हम सत्ता में होते तो हम कुछ कर देते। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, यहां कॉरपोरेशन उनका, तब भी शहर में काम क्यों नहीं हुआ है? सड़कों की हालत क्यों नहीं अच्छी है? महंगाई क्यों आसमान को छू रही है? इन हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर के राज्य की सरकार तक की कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? यह सब सवाल आपको पूछना है और यह सवाल पूछने की और जवाब लेने की ताकत आपको लोकतंत्र देता है। और वो लोकतंत्र में जो ताकत है वो है आपके वोट देने की ताकत। तो उस वोट से चोट करिए, वोट से जवाब मांगिए, वोट से जवाब लीजिए। 5 मिनट का समय मैं बार बार घड़ी देख रहा हूं। मैं शहर में खड़ा हूं, मैंने कहा ना जो घड़ियां बनाता है, तो मैं बार बार घड़ी देख करके मुझे पता है 10 बजने से 1 मिनट पहले बंद कर देना है। मैं तो देश की संसद में बैठता हूं तो मुझे पता है कि मुझे तो एक एक कदम कानून के साथ चलना है। लेकिन काश भाजपा की सरकारें भी कानून के साथ चलें तो अच्छा हो। काश अवाम के साथ खड़े हो तो अच्छा हो। मेरे भाई, मुझे आपसे बस इतना कहना है कि आप जयंती भाई को वोट करोगे तो आप सिर्फ जयंती भाई पटेल को वोट नहीं करोगे, आप राहुल गांधी के कदमों को ताकत दोगे। आप जयंती भाई को वोट करोगे। मैं एक दिन राहुल जी के साथ चल रहा था तो मैंने राहुल जी से पूछा, तकरीबन जब 1000 किलोमीटर वो चल चुके थे पैदल, आप अंदाजा लगाओ मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि एक आदमी 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है, रोज, हर दिन। क्यों? क्योंकि देश जुड़ सके, मोहब्बत से चले देश, नफरत खत्म हो। भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इस नारे को लेकर के वो आदमी आगे चल रहा है। मैं गुजरात में खड़ा हूं। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल तो वो है जो महात्मा गांधी का मॉडल था। गुजरात मॉडल तो वो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मॉडल था। गुजरात मॉडल तो वो मॉडल है जो मोहब्बत का, भाईचारे का, प्रेम का मॉडल था। इसको जो पूरे देश में बेचा गया वो अलग तरह से बेचा गया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस का साथ दीजिए
और लोगों से ये कहिए जैसे मैं लोगों से अलल ऐलान ये कहता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। अगली जो लाइन है उसका समर्थन करिएगा और अपनी तालियां वहां तक पहुंचाइएगा जहां आपसे कई सौ किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में एक शख्स फिर अगली सुबह पैदल चलने की तैयारी कर रहा है कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। अगली लाइन, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन, सत्ता के लोग आए और कहें कि हम आपको अच्छे दिन देना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, वो दिन बहुत अच्छे दिन थे। तो बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, और जयंती बाई को जिताइए। आज आया आपसे राजनीतिक बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने जयंती भाई पटेल को जिताया तो जीत के जश्न में आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा और बहुत सारी आपको शायरी भी सुनाऊंगा, आपसे बहुत सारी बातें भी करूंगा। बड़ी तादाद में यहां उपस्थित तमाम शहर के जो संभ्रांत लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माएं हैं, नौजवान हैं, मैं सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। मैं चाहता हूं एक एक हाथ उठा करके जयंती भाई पटेल जी को यह एहसास दिलाइए कि आप इनके साथ हैं, आप इनका समर्थन कर रहे हैं। आपके ये उठे हुए हाथ जयंती बाई की ताकत हैं, कांग्रेस की ताकत हैं। एक बार पुनः आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। भारत माता की मीडिया मित्रों झड़पथी अहीं आवी जाए ऊपर, यहाँ यहीं आएंगे, मीडिया के मित्र यहीं आएंगे। मित्रों खिस्सा कातरू नु ध्यान राखजो जरा, मोबाइल अने खिस्सा कातरू। मैं तो शायर हूं, मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूंगा तो उनसे यूं पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि वो जो जिंदगी जिसका जिक्र मुझसे नुसरत साहब पिछले 5-7 साल से करते हैं, वो जोश, वो जज्बा यहाँ के नौजवानों में नजर आना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कुछ लोग तो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े, अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि किसे वोट देना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुखातिब होइए, मुझे सुनिए, फिर फैसला करिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।
चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मैं कह ले जाता हूं, मुझे छूट है, और मैं कहूंगा तो फिर यूं कहूंगा कि चाय बेचने वाला पूरा। ने अगली लाइन सुनिए, ये इस पे तो आपने बड़ी ताली पहले से बजा रखी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई, मैं मित्रों, भाइयों बहनों नहीं कहूंगा, मैं सीधे बस आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, बस इस लड़ाई का मकसद समझ लेना। मैं एक दिन राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा था तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने कहा तुम्हारे आए? तो मैंने कहा मेरे पांव में तो बहुत सारे छाले आए, लेकिन मैं तो अक्सर अपने छालों को देख के ये सोचता रहा कि अभी से पांव के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा इमरान मेरे पैर में एक भी छाले नहीं आए। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मुझे देश के दिल में जो छाले पड़े हैं उनकी परवाह है, इसलिए मेरे दिल में, मेरे पैर में छाले नहीं पड़ रहे। मैं उनके साथ जब चल रहा था, मैं बड़ा जज्बाती होकर के आपसे बात बता रहा हूं। केरल में एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? तो मैंने सिर्फ एक बात कही, और ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखें नम है। मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। कि एक बार जंगल में आग लगी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। गौरैया एक छोटा सा परिंदा होता, बहुत छोटा सा। जैसे आज मुल्क में नफरत की आग लगी, ऐसे ही जंगल में आग लगी थी, भयानक आग। सारे जानवर अपना जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही, उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आई कि वो उड़ के पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और उस तालाब से अपनी चोंच में जितना 1-2 बूंद 3 बूंद पानी भर सकती थी, पानी भर के उड़ करके उस दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेके आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी लेकर के आई और आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना। गौरैया ने कहा, मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाली सदियों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करने के लिए आया। शिकायतें एक तरफ रखिए, लेकिन मकसद बहुत बड़ा है। यह एक्सपेरिमेंट का दौर नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है
और विमल ने जो कहा मैं उसे आगे बढ़ाता हूं। अब लड़ नहीं रहे, उनको समझ में आ गया है कि यहां कुछ है नहीं। गुजरात की आवाम बड़ी समझदार है। वो जो डायलॉग है ना कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, तो ये गुजरात है। वो व्यापारी बन के आपको यहाँ ठगने आए तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, यहाँ तो हमसे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा व्यापारी है। वो एक यहाँ के आपके इलाके का एक बच्चा जो है इंटरव्यू देने गया, तो सामने बैठे इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जंगल में शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? तो लड़का सोमनाथ का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो इंटरव्यू वाले ने कहा अच्छा तुम नदी पार कर रहे हो, वहां शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो बोले यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो। तो उसने कहा आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो, कहां से यहाँ पे शेर आ जाएगा? तो आप समझदार लोग हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के झांसे में आप आ नहीं रहे हैं, बात उन्हें समझ में आ गई। तो एक भी वोट अपना बर्बाद मत करिएगा, डरिएगा मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हाँ फिर डरना नहीं है बल्कि ये कहना है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? तैयार रहना। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मुझे अच्छा लग रहा है इस मंच पर कौन हिंदू कौन मुसलमान कोई भेद नहीं है, सब मिलजुल करके बैठे। उधर देखिए भगवा ओढ़ के हमारे एक भाई खड़े, इधर देखिए कोई टोपी लगा करके बैठा है। ये कांग्रेस की मोहब्बत की राजनीति है। हम चाहते हैं कि लोग मिलजुल करके रहें कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना। और जिन्हें ये लग रहा है कि वो साजिशें करके अपने विमल को हरा देंगे, मैं तो उनसे बस आखिर में इतना कह रहा हूं, ये जो 3 मिनट बचे हैं इसमें, कि दायरे में सिमट के आएगा, जहां है जैसे है, जो चौथी लाइन है उस पे समर्थन का हाथ उठना चाहिए आप सारे लोगों का, कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा।